और एक बात याद रखो, जय जयकार रिश्वत दे के नहीं मिलती है, जय जयकार छल फरेबों से नहीं मिला करती है। जय जयकार सम्मान चाहिए, गलत कामों से सम्मान नहीं मिला करता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, जय जयकार यदि चाहिए आपको अपनी जिंदगी में तो एक सूत्र मेरा अपना करके यहां से जाना, यदि तुम्हें अपनी जय जयकार चाहिए तो दूसरे की जय जयकार में रोड़े मत अटकाना, वरना तुम्हें भी जय जयकार मिलने वाली नहीं। दूसरों की जय जयकार से ईर्ष्या मत रखो। जय जयकार चाहिए तो किसी की जय जयकार में रोड़े मत अटकाओ, किसी की ऊंचाइयों से जलन मत करो, किसी की ऊंचाइयों से ईर्ष्या मत करो। किसी की तरक्की को देख करके तुम्हारे मन में आनंद आना चाहिए, तो एक दिन तुम भी तरक्की को प्राप्त हो जाओगे। किसी की जय जयकार में बाधे मत पहुंचाइए, जय जयकार तो होना ही चाहिए। दूसरों की जय जयकार करो, ध्यान रखना तुम्हारी जय जयकार अपने आप होने लगेगी। ये कार्यकर्ता मेरी जय जयकार करते हैं, इसीलिए तो इन लोगों पे फोन आते हैं, नहीं तो कौन पूछने वाला है इनको, ध्यान रखना। कौन फोन करेगा, हाँ बड़े अच्छे प्रवचन चल रहे, और चलाओ, और ज्ञान गंगा आगे बढ़ाओ, और करो और करो और करो। ध्यान रखना किस चक्कर में कर रहे हैं। नहीं, कल से प्रकाश तुम प्रवचन करो तो हमारे पास फोन आएंगे, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। ध्यान रखना, विचार सोचना है आपको। जय जयकार हो रही है नाभि राय की। एक बात याद रखना, जय जयकार पाने के लिए बहुत कुछ जीवन में कुर्बान करना पड़ता है। ये जो महापुरुष यहाँ पूरे पंडाल में लगे हैं ना, ऐसे ही किसी संत की सभा में तस्वीर नहीं लगा करती है, ध्यान रखना। इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया है, कुर्बान किया है, तब जाकर सम्मान के साथ उनके यहाँ पर तस्वीर, सब बहुत कुछ किया। इनके चित्रों को देखो, हर चित्र में वो दम नहीं जो इनके चरित्र में दम हुआ करता है। ध्यान रखना, इन्होंने वो चरित्र जिया है, वो चरित्र जिया है। सारे लोग आज भी उनके समाधि पर आस्थाओं के फूल चढ़ाया करते हैं। ध्यान रखना, कुछ करो। नाभि राय ने देखा, घटना घटी, घटना तो भी वहीं रह गई मेरी, घटना घटी। नाभि राय ने भरी सभा में दर्पण उठा लिया, बड़ी जय जयकार हो रही है। प्रजापालक नाभि राय की जय हो, धर्मनिष्ठ नाभि राय की जय हो, महात्मा नाभि राय की जय हो, पुण्यात्मा नाभि राय की जय हो, हे प्रजावत्सल आपकी जय हो। बिरदावलियां गाई जा रही हैं। नाभि राय ने कहा, इतना प्रशंसा मेरी। उन्होंने फौरन दर्पण उठाया, अपना चेहरा देखने लगे। लोगों को बड़ा असहज महसूस हुआ कि यार जनता तो जनता, राजा ही सभा में दर्पण देखेगा तो प्रजा को क्या संदेश देगा। अभी तो जय जयकार हो रही थी, अब नाभि राय ने दर्पण उठा लिया है, भरी सभा में दर्पण देख रहे हैं, दर्पण में अपना चेहरा देख रहे हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगे, नाभि राय दर्पण देख रहे हैं, लोग आजू बाजू में देखने लगे, ये मामला क्या हो रहा है। महाराज, सम्राट, प्रजापति, चक्रवर्ती नाभि राय भरी सभा में दर्पण देखें शोभा नहीं देता है। ध्यान रखना, राजाओं के श्रृंगार के तो श्रृंगार कक्ष अलग हुआ करते हैं, उनका स्थान अलग होता है, लेकिन आज महाराज को क्या हो गया, ये दर्पण क्यों देख रहे हैं। ध्यान रखना, उन्होंने दर्पण देखा, उन्होंने दर्पण देखा। एक बात ध्यान रखना, तुम भी बहुत दर्पण देखते हो, महिलाएं तो बाप रे, तेरा मन दर्पण कहलाए है। आदमी भी कोई कम नहीं है, भले सिर साफ हो लेकिन देखना तो पड़ता है ना। भले पूरा मैदान बना हुआ हो। कहाँ गए अपने वकील साहब, नहीं है क्या? हाँ है ना, फिर भी क्या करे, देखना तो पड़ता। शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है। बैठ जाइए, ध्यान रखना। आदमी दर्पण देखता है, दर्पण देखो, मैं बुराई नहीं करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दर्पण मत देखो, दर्पण मंगल है, दर्पण शुभ है।
दर्पण 8 मंगल द्रव्यों में कहा गया। दर्पण देखो, रोज दर्पण देखो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। और महिलाओं से तो कहता हूं कि 10 बार देखती है तो आज से 50 बार दर्पण देखना, मेरा कोई आपसे आपत्ति नहीं है। दिन भर देखो, आदमी से भी कहूंगा दर्पण देखो। आपके पर्स में तो दर्पण नहीं होता, लेकिन बाइक में तो दर्पण होता है, मोटरसाइकिल में तो दर्पण होता है, आपकी कार में तो दर्पण होता है, दर्पण होता है। दर्पण देखो, दर्पण देखो। दर्पण देखने का मेरा कोई भी विरोध नहीं है। और मैं एक चीज कहता हूं आपसे, आप महिलाओं से भी कहूंगा, पुरुषों से भी कहूंगा, जो ज्यादा सुंदर है, जो जितना खूबसूरत है, जो जितना सुंदर देखता है, उसे अपने दिन में कम से कम 10 बार दर्पण देखना चाहिए। और जो ज्यादा बदसूरत है, जो खूबसूरत नहीं है, जो सांवला है, जो सुंदर नहीं दिख रहा है, उसे 20 बार दर्पण अपने मुख में देखना चाहिए, दर्पण में अपना मुख देखना चाहिए। देखो दर्पण आजकल तो मंदिरों में भी लगे हैं, वो लगे हैं भगवान को देखने को। आदमी तिलक देखा करता है, उसमें ध्यान रखिए मेरा सीधा लग रहा है या नहीं लग रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो बहुत सुंदर लोग हों उन्हें 10 बार दर्पण देखना चाहिए, और जो खूबसूरत नहीं है उन्हें 20 बार दर्पण देखना चाहिए। मन मर क्यों कि दर्पण में जब दर्पण देखो तो ये सोचना कि जितना सुंदर मैं हूं, क्या उतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा चरित्र उतना सुंदर है। यदि मेरा चरित्र उतना सुंदर नहीं है तो मुझे आज से ही दर्पण देखकर ये नियम बनाना है, मैं दिनों दिन अपना चरित्र सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपना व्यवहार सुंदर बनाने का प्रयास करूंगा, अपने विचार, अरे चेहरे की चमक मत देखो, चारित्र की महक देखने का दर्पण में प्रयास करो। मैं जितना सुंदर दिख रहा हूं, इतना सुंदर मेरा व्यवहार है, मेरा नेचर है, मेरा चरित्र है। यदि नहीं है तो चेहरे की सुंदरता ज्यादा दिन नहीं ठहरा करती है। एक बात याद रखना, चेहरे की सुंदरता चहकती है और चरित्र की सुंदरता महकती है। जीवन में ध्यान रखना, महक पैदा करो, चहक में कुछ नहीं रखा हुआ है। और जो बदसूरत लोग हैं, जो सुंदर नहीं है, जो खूबसूरत नहीं है, वह 20 बार दर्पण देखो। और दर्पण देखकर आपको सोचना चाहिए, आपको यही विचार करना चाहिए कि यार इस चेहरे से तो अपना काम चलने वाला नहीं है, इस चेहरे में तो कोई अट्रैक्शन है नहीं, इस चेहरे के दम पर तो मैं दुनिया में ऐशो आराम से जी नहीं सकता हूँ, इस चेहरे के दम पर तो मैं लोगों के दिलों में राज नहीं कर सकता हूं। अरे कोई बात नहीं, चेहरा बदसूरत है लेकिन चारित्र खूबसूरत होना चाहिए। यदि चारित्र अच्छा है तो ध्यान रखना, काले लोग भी दुनिया में याद किए जाते हैं। ध्यान रखना, बदसूरत लोगों को भी लोग याद करते हैं या नहीं करते हैं? उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका नेचर वो याद किया जाता है। ध्यान रखिए, दर्पण अंतर्मुखी होने का प्रतीक है।